रिपीट कर देता हूँ कि जैसे एक तो है एक्सपेंशन ऑफ आरजीपी आरडब्ल्यूए कमेटी मेंबर्स टू बी एडेड। दूसरा है कि जो पेमेंट करने हैं, चार्जेस जो पे करने हैं बिजली वाले के, प्लम्बर के और माली के, मंथली बेसिस पे या ऑन जॉब बेसिस पे, वो एज पर जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जो हमने पंजाब फर्म्स एंड सोसाइटीज के हिसाब से उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन हमने दी है उनको रजिस्ट्रार के ऑफिस में, उसके अनुरूप ही हमको पेमेंट करनी है। कोई भी पेमेंट जो है वो मिनिमम 3 एक बार विंडो आप डिस्क्राइब भी कर दो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आशीष? एक बार मैं क्या ओवरव्यू भी दे दो, रूल्स क्या है डिस्क्राइब कर दो। अच्छा, ओके 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 ओके, ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें काफी क्लियर हाँ है। जी। रूल्स एंड रेगुलेशंस में अच्छा, इसमें एक चेंज करना था अपने को। इसमें एक चेंज करना था। इसमें था ना एडमिशन फी 500 वन टाइम ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वो एक्चुअली वो 500 रुपी जो है वो वन टाइम नहीं है, इट इज एनुअल। एनुअल सब्सक्रिप्शन है आरडब्ल्यूए की। वो एक लाइन तो ये चेंज करनी है। हाँ वो तो अंडरस्टूड है जी। और दूसरा, उसमें वन जो टाइम जो तो नहीं है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 पर मंथ जो लिखा है ना, पेबल इन एडवांस बाय 10th, वो अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम मेंटेनेंस दे रहे हैं। अब हम जब हम मेंटेनेंस दे रहे हैं उसकी जरूरत हाँ नहीं है। जी, हाँ जी, मंथली चार्जेस है मेंटेनेंस, वो हम दे रहे हैं। ठीक बिल्कुल है जी। ठीक है। और उसके बाद जो है करेक्ट है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड फैसिलिटी, ये जो है ना, ये अभी हमने शुरू किया। कैसे किया वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। सोसाइटी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स and shall enter therein the name, address, date of enrollment and date of termination of the members। ठीक है, ये जो है वो जी रजिस्टर जी। हम इसको कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि एक्सेल शीट पे तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने को मैनुअल जो है ना, कुलवंत सिंह जी का बड़ा बढ़िया प्रोसीजर है कि ये हर चीज को रजिस्टर में ये ऐड कर देते हैं। तो वही चीज लग को, देते हैं, हाँ लिख देते हैं। हाँ वही चीज को हम जो है उसको एक रजिस्टर लगा देंगे जो कि मेंबर्स का जो हो जाएगा। ठीक है। और जी जी। ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स, ये तो सारे लिखी हुई हैं इसमें। मैं पेमेंट का आपको बता देता हूँ हाँ कि वो वाला एक बार सबको एक्सप्लेन कर दो आप ना। पेमेंट कैसे करनी है। रेस्ट्रिक्शन होल्डिंग पहले तो मतलब प्रेसिडेंट का इसमें जो ड्यूटीज क्या है, प्रेसिडेंट शैल प्रिसाइड ओवर ऑल द मीटिंग्स of the society and shall be responsible for the purposes of section 6 of the Societies Registration Act and ensure compliance with section 4, 12, 13, वो अलग अलग सेक्शन है। और जितना भी कंट्रोल एंड सुपरविजन है ना, जनरल कंट्रोल एंड सुपरविजन of over the affairs of association, that will be with the president at the time of voting or any matter। अगर वोट बराबर है तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी वोट किसी भी पक्ष में डाल सकता है। और president shall have the power to allow inclusion of any subject matter in the agenda for the discussion during proceeding meeting। president will sign, अब ये पॉइंट आशीष आप ध्यान से, कुलवंत जी आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा। president will sign all the papers, letters on behalf of the society to conduct its correspondence। कोई दूसरा व्यक्ति साइन नहीं करेगा, प्रेसिडेंट ही साइन करेगा। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो ये सारे रोल प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट करेगा। यानी कि सपोज इफ मैं अगर मान लो बाहर गया हूं, तो सतपाल घई जी जो काम इसमें लिखे हुए हैं कि आपने कोई चिट्ठी भेजनी है सोसाइटी को, बिल्डर को या किसी भी और डिपार्टमेंट को चिट्ठी भेजनी है, तो या तो वो प्रेसिडेंट साइन करेगा या वाइस प्रेसिडेंट ही साइन करेगा। ठीक है। जनरल सेक्रेटरी का जो रोल है वो मैं दोबारा बता देता हूं। ही विल इशू नोटिसेस, समन सर्कुलर्स, अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी, जनरल बॉडी जो भी है वो मीटिंग वो ऑर्गेनाइज करेंगे और जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग वगैरह वो रिकॉर्ड करेंगे।
और जो भी ड्यूटीज असाइन करेंगे उनको मेंबर्स की ड्यूटी असाइन करेंगे जो चिट्ठी पत्री है वो जनरल सेक्रेटरी करेंगे। सारी बुक्स ये ध्यान से सुनिएगा, जनरल सेक्रेटरी शैल हैव द कस्टडी ऑफ ऑल अकाउंट बुक्स एंड रजिस्टर्स ऑफ द एसोसिएशन। यानी कि जितनी भी खाते बही जो भी हैं वो जनरल सेक्रेटरी के कस्टडी में रहेंगे। सेफ कस्टडी ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द एसोसिएशन विल बी विद द जनरल सेक्रेटरी। और जनरल सेक्रेटरी शैल इनकर एक्सपेंडिचर ऑन कंटिजेंसीज within the budget allotment and within the limit prescribed by the association। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो सारे जो खर्चे हैं वो करेंगे कंटिजेंसी, यानी कि जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो करेंगे जो बजट एलोकेट किया हुआ है उसके हिसाब से, और जो एसोसिएशन ने लिमिट लिखी है उसके हिसाब से वो जनरल सेक्रेटरी खर्चे करेंगे। जनरल सेक्रेटरी शैल एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन। जैसे ठेका किया था, अभी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कटिंग कुटिंग का जो किया था, तो वो काम जो था वो बेसिकली जनरल सेक्रेटरी का है। कोई बात नहीं, अभी कुलवंत जी कर रहे थे तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कुलवंत जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, बट द रोल इज ऑफ द जनरल सेक्रेटरी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो ये करके उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर जनरल सेक्रेटरी नहीं है तो जॉइंट सेक्रेटरी जो है वही ये सारे काम करेंगे। मतलब बेसिकली क्या है बॉस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये मतलब रोल इनके एक ही भाव है। पैरेलल हैं, और सेम चीज जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी वो सेम रोल है, जॉइंट सेक्रेटरी है ना। अब ट्रेजरर, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेजरर का रोल है ऑल फंड्स ऑफ सोसाइटी शैल रिमेन अंडर द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेजरर। ट्रेजरर शैल रिसीव द मनी एंड गिव रिसीट देयरऑफ and meet the expenditure of the association and shall maintain the accounts of all money which is received and or paid by him or on behalf of the society. Treasurer shall submit to the executive committee a statement of account and shall keep the accounts open for scrutiny at all executive committee meetings. All payments shall be made by him under the signature of president or general secretary. ट्रेजरर कोई भी पेमेंट करेंगे वो प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी जब वो साइन कर देंगे कि हाँ भी पेमेंट कर दो, उसके बाद पेमेंट करेंगे, पहले पेमेंट नहीं करेंगे वो। बिल्कुल हाँ, और एनीवे अब हम आते हैं कि ये पेमेंट जो है वो कैसे करनी है। सीधा सीधा मैं उसी पे आ जाता हूँ। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स ऑफ अकाउंट, फंड्स एंड अकाउंट ऑपरेशन। Bank account shall be operated by the joint signature of the following office bearers, president and general secretary। यानी कि प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ये दो लोग साइन करके पेमेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये यानी कोई भी दो लोग, तीनों में से कोई भी दो लोग ये पेमेंट कर सकते हैं। सोसाइटी शैल कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड, सोर्स देयर ऑफ, कि पैसा कहां से आया, कहां खर्चा हुआ, किस किस मद पे खर्चा हुआ, और एसेट लायबिलिटी सोसाइटी की क्या है, वो सारे जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर होंगे। इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शैल हैव द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द सोसाइटी if and when required. Submission of annual report return. Once in every year, a list of the governing body of the current year, annual activities report certified by President and General Secretary, and auditor's report and balance sheet for the previous year, duly audited and signed by qualified auditor shall be filed in the office of the registrar of firms. वो हमको मोहाली में जमा करानी है ऑडिट कराने के बाद। ठीक है जी जी। तो ये है। अब मैं आपको जो हमने सुबह लिखे है ना वो मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ कि प्रोसीजर ऑफ पेमेंट हमने लिख ही दिया कि कैसे कैसे हम इसको पे करेंगे इनके लोगों के चार्जेस। और ड्यूटी टाइमिंग, वीक ऑफ, अटेंडेंस ऑफ ऑल दी वर्कर्स टू बी अपॉइंटेड इन आरजीपी आरडब्ल्यूए टू बी सुपरवाइज्ड बाय वॉलंटियर ऑफ ईच पॉकेट। तो अभी हमारे पास
3 पॉकेट हैं, हमारी 3 पॉकेट हैं, 12 एकड़, 5 एकड़ और 2.5 एकड़। 3 पॉकेट में, हर पॉकेट में मिनिमम 1 वॉलंटियर जो है वो इंचार्ज रहेंगे। उनके साथ कोई भी उनका जी। दूसरा बंदा जो है वो उनको असिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सतपाल जी और राम सजीवन जी 2 लोग, मैं भी बीच-बीच में कभी आ जाता हूँ, तो हम लोग उसको मतलब मॉनिटरिंग हम करते हैं 12 एकड़ की। वैसे ही हमारे जो सुरेश छाबड़ा जी हैं और कुलवंत जी हैं, अभी विवेक तो अभी आजकल अभी मतलब वो जैसी जॉब ज्वाइन करते हैं दूसरी, तो ही विल नॉट बी अवेलेबल हियर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 2 लोग तो हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सुरेश छाबड़ा जी और कुलवंत जी ये 5 एकड़ का काम देख लेंगे। और हमारे साथ वो सुबह अभी मेरी बात हुई थी, जैसे आप आए थे ना, उससे पहले मिस्टर डडवाल आए थे। तो डडवाल जी और ओके हमारे जी। प्रविंदर जी अभी बैठे, हमारे साथ ही बैठे यहीं पे। तो वो अपना 2.5 एकड़ को सुपरवाइज वो करेंगे, और कोई भी जो मतलब जो भी उनके यहाँ पे बंदा आएगा काम करने के लिए, उसकी अटेंडेंस लेनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ करेंगे। एक चीज जो बिल्कुल ठीक। आशीष आपने बहुत अच्छी लिखी है इसके अंदर, बहुत बढ़िया किया है, जी जी। कि इंफॉर्मेशन ऑफ डेली जॉब टारगेट to the concerned person to हम्म, be informed in the RWA resident group। यानी कि जब भी बिल्कुल। हम कोई बंदा, उसने कल कहाँ जाना है, हम शाम को वो डाल देंगे हाँ, कि ये बंदा जी कल को डाल दें। 5 एकड़ में रहेगा। तो 5 एकड़ में जो भी बिल्कुल। रेजिडेंट है, वो अगर मान लो बंदा 9 बजे नहीं आया, 9:30 नहीं आया, वो डाल देंगे ग्रुप में कि जी बंदा आया नहीं है अभी तो यानी कि हमें उसकी वेयर अबाउट पता लगेगी। अदरवाइज वो घुमा देगा, आज तो जी मैं 5 में था, आज मैं 2.5 में था, आज मैं 12 में था, है ना? तो ये आपने बड़ा अच्छा किया है कि हम डेली उसकी जो इंफॉर्मेशन है कि वो बंदा कहाँ पे है, वो हम डाल देंगे सुबह ही। नेक्स्ट पॉइंट है, पेटी कैश ऑफ 5,000 टू बी केप्ट विद ट्रेजरर फॉर मिसलेनियस माइनर पेमेंट्स। यानी कि ट्रेजरर के पास हम 5,000 रुपए का पेटी कैश रखेंगे कि जब भी जरूरत होगी। लेकिन उसमें एक मैं कैविएट, मतलब एक उसमें मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो भी अगर वो 1 रुपया भी खर्च करेंगे, तो जो आरजीपी आरडब्ल्यूए का जो वो है ना ग्रुप, उसमें वो डालेंगे कि भाई ये हमने 1 रुपया आज फलाने काम में खर्च हो गया, सो दैट द एंटायर ग्रुप इज अवेयर कि पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है ना? और अगर कोई पैसा कहीं से आता है, कहीं से पेमेंट आती है, पेटी कैश की पेमेंट आती है, तो भले ही वो आरजीपी से आरडब्ल्यू से आए, वो उसमें मेंशन करेंगे, टुडे आई हैव रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम आरजीपी आरडब्ल्यू अकाउंट। ठीक है ना? इस तरीके से ये रहेगा। और सर एक जी, चीज और, तो अगर हमारे बंद करना हो जाए तो कुलवंत चालू जी करना हो ने, तो ऐसे ही जसबीर जी करना हो। एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद बोल देना। कुलवंत जी ने अपनी जेब से काफी पैसे खर्च किए, क्योंकि ये क्राइसिस मैनेजमेंट था। ये ऐसी हालत थी हमारी कि हमको हर हालत में ये काम सिरे चढ़ाने वाली बात थी। तो उसकी वजह से कुलवंत जी ने अपनी जेब से 26,180 रुपए खर्च किए, जिसको कि आज के रेजोल्यूशन में डाल दिया गया है कि 26,180 रुपए की पेमेंट कुलवंत सिंह जी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है अपने को। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग अक्टूबर 2024। अच्छा, इसमें करीब 3,500 रुपए जो है हमारे ये हमारे इन्होंने किए हुए हैं, सतपाल घई जी ने किए हुए हैं, अबाउट 3,500। पेमेंट अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट ये बता देंगे कितना इन्होंने खर्च किया है, तो ये भी जो है हम उसमें डाल देंगे। ठीक है जी? और अब जो लास्ट पॉइंट है कि हर महीने के एंड में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम चाहे खर्चा किया हो, चाहे काम किया हो, लेखा जोखा 10 मिनट, 15 मिनट, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, वो जो भी जिसका भी एरिया होगा, सपोज कि हमारे इंचार्ज हैं ग्रास कटिंग के 12 एकड़ के सतपाल जी,
तो वो अपना बता देंगे भी यहाँ ये काम हुआ। परविंदर जी हमारे 2.5 एकड़ में हैं, कुलवंत जी हमारे 5 एकड़ में हैं, तो वो ये बता देंगे कि भाई ये काम हुआ। और ये मीटिंग कब होगी? ये मीटिंग होगी महीना खत्म होने के बाद, जो पहला संडे आएगा, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ वी विल हैव अ मीटिंग, रिव्यू ऑफ द प्रीवियस मंथ, कि जो महीना खत्म हो गया उसमें हमने क्या क्या काम किया। ये हमारा जो भी काम करने का तरीका है वो ये रहेगा। अगर इसके अलावा कोई सवाल है किसी का तो प्लीज आप पूछिएगा। जसबीर जी कोई सवाल आपका? कुलवंत जी आपका कोई सवाल है? जसबीर जी कोई सवाल है आपका? हाँ सर, इस विषय में तो कोई नहीं है, जो आपने सब बताया है। हाँ जी, तो कोई आपका नहीं है, आपने जो किया सब चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। हाँ, आपका भी जो है ना वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जो है, आप तो हमने पहले ही आपको इनफॉर्मली किया हुआ था, आज आपका नाम जी जी फॉर्मली हमने जी। डाल दिया है, ठीक है जी। और हाँ जी सर। आपका नाम फॉर्मली हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में डाल दिया है सर आपका आज। ठीक है सर, ठीक है सर। आपने पहले जब वॉलंटियर किया था ना अपने आप को कि भाई मैं जी वॉलंटियर सर, जी जी जी। कर रहा हूँ अपने आप को, तो हमने आपको ग्रुप में तो डाल दिया था, आपने आरडब्ल्यू के छोटे ग्रुप में जी डाल सर। दिया था। अब आपको हमने जी सर। आरडब्ल्यू की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की वो जो मेंबर्स की कमेटी है उसमें आपका नाम अभी डाल देंगे, ठीक है जी। और जी सर, जी आपसे जी। गुजारिश है, आप अपना घर बनाना शुरू करो जल्दी से जल्दी, है ना। जी सर, वो मंडे को मिल जाएगा नक्शा, शुरू कर रहे हैं सर। चलो बहुत बहुत मुबारक हो जी। चलो जी, दिवाली की सभी धन्यवाद। को शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जी आप धन्यवाद सर, आपको भी। कुलवंत जी। हाँ जी, मेरा जो क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बताइए। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੈਲਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ बिल्कुल ਉਹ ठीक है, ਤਾਰਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, बिल्कुल ठीक है, वो पॉइंट डिस्कस ਤੇ हुआ है अभी, ਉਹਦਾ वो पॉइंट ਹਰਜਾਨਾ डिस्कस ਕੌਣ हुआ। ਭਰੇਗਾ? हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਰਜਾਨਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਰੋਡ ਦਾ, ਪਲੰਬਰਿੰਗ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਦਾ ਕੌਣ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ? ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ, ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਪਾਈਪ ਤੋੜਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਨਰ ਦੀ ਹੈ। ਓਨਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਓਨਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, then owner will have to bear the expenses, ਖਰਚੇ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, एकदम।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਲਾਈਏ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਵੀਲ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲकुल ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट में ऐड कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੀ ਆਰਜੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ, हाँ 2.5 हाँ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। सब वास्ते यार, सब वास्ते होएगा, है ना। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਓ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਖਰਚਾ ਮਿਲੂ ਫਿਰ ਦੋ ਭਾਈ। की कह रहे हो, दोबारा बोलो। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਈ। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, हरजाना देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मैं मैसेज पाता हूँ उन्होंने, है ना। हाँ चलो ठीक है बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। 4 बज गए थे अपन के लिए। ओके जी, बाय बाय।